उस्ताज़ ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। और आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। अगर आप इजाजत दें मौलाना हसीबुर रहमान साहिब क़िबला, तो मैं चंद अशार मिलादे रसूल के ताल्लुक से हुजूर की शान में तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। जरा एक मर्तबा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। मौलाना सलमान रजा फरीदी हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, उनका ये कलाम है मीलाद के ताल्लुक से, मुलाहजा फरमाएं। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। रहमत का उजाला छाया है, मीलाद का मौसम आया है। रब ने ये जहां चमकाया है, मीलाद का मौसम आया है। रहमत का उजाला छाया है, मीलाद का मौसम आया है। शेर मुलाहिजा फरमाएं। झंडे हैं लगे, गलियां हैं सजी, हर सू है नबी की धूम मची। ये माइक जो है बड़ा गड़बड़ कर रहा है। बहरहाल जैसे भी बजाए वो माइक वाले भी छोड़ के चले गए। माइक भी तुम्हारे हवाले, ये मशीन भी तुम्हारे हवाले और मजमा भी अब तुम्हारे हवाले। कारी साहब दुआ फरमाए, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। शेर मुलाहिजा फरमाइए। उवैस भाई बैठे रहें, उसका कुछ नहीं होने वाला है, अब जैसे बज रहा है बस माशाल्लाह ठीक है। शेर मुलाहिजा फरमाइए, जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। झंडे हैं लगे, गलियां हैं सजी, हर सू है नबी की धूम मची। झंडे हैं लगे, गलियां हैं सजी, हर सू है नबी की धूम मची। सरकार की आमद के सदक़े सरकार की आमद के सदक़े गुलजार जहां मुस्काया है। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। अच्छा एक काम कर लीजिए, आप चलते चलते बस इतना सा पढ़ लीजिए, मीलाद का मौसम आया है। थोड़ा सा अगर हो सके जो हजरात हाथ उठा सकते हैं, नौजवान बुजुर्गों से कोई गिला शिकवा नहीं है, जबान से अगर बोल देंगे तो इतना ही काफी है। एक मर्तबा सारे हजरात अगर हाथ उठा करके लहरा करके अगर इतना पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजमे में और बाहर आ जाएगी। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। रहमत का उजाला छाया है, मीलाद का मौसम आया है। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें। मीलाद का मौसम, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम। अब बड़ा प्यारा शेर है, मैं आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हर शेर इसका बड़ा प्यारा है, हुजूर की आमद पाक के ताल्लुक से। मुलाहिजा फरमाएं। हम क्यों न करें चर्चा उनका,
हम गाएं न क्यों नगमा उनका, हम क्यों न करें चर्चा उनका, हम गाएं न क्यों नगमा उनका। आला हजरत फरमाते रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं मर जाने वाले, हम क्यों न करें चर्चा उनका, हम गाएं न क्यों नगमा उनका, हम क्यों न करें चर्चा उनका, हम गाएं न क्यों नगमा उनका। अल्लाह ने जिनके सदक़े में, अल्लाह ने जिनके सदक़े में ये सारा जहान बनाया है, मीलाद का मौसम आया 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 है। अशार इसमें बहुत हैं, लेकिन मैं तीन या चार शेर पढ़ूंगा सिर्फ इंशाअल्लाह। और ये बड़ा प्यारा शेर है, ये भी मुलाहिजा फरमाएं। जज़ाकल्लाहु ताला फिद्दारैन। जब दाई हलीमा ने देखा, दिल जान से हुई उन पर शैदा। कुछ लोग कहते हैं ना कि दाइयां आई मक्के में बच्चों को लेने के लिए, मेरे हुजूर को किसी ने नहीं लिया, यतीम समझ करके छोड़ दिया। मैं कहा करता हूँ, अरे नादान, अपना जुमला संभाल, कहीं ऐसा ना हो तेरे ईमान का जनाजा निकल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो गुर्बत व मुफलिसी की वजह से छोड़ करके नहीं गई थी, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत दाई हलीमा की किस्मत में मेरे नबी का जाना लिख दिया था। अब तारीख के हवाले से ये शेर है, मुलाहिजा फरमाएं। जब दाई हलीमा ने देखा, दिल जान से हुई उन पर शैदा, फिर लेके चलिए कहते हुए, फिर लेके चलिए कहते हुए, फिर लेके चलिए कहते हुए, एक चांद ये हमने पाया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। जरा मिलकर के पढ़ें तमामी हजरात। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। और अल्लाह ने मेरे नबी को बेमिसल और बेमिसाल बनाया है। हजरत हस्सान इब्न साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अल्लाह ने नबियों को दुनिया में भेजा, 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम दुनिया में आए। अल्लाह ने किसी को एक मौजज़ा अता फरमाया, किसी को 10-20 ये चंद मौजज़े अता फरमाए, मगर अल्लाह ने मेरे नबी को ये शान अता फरमाई है कि 1-2 मौजज़े नहीं अता फरमाए, बल्कि अल्लाह ने मेरे नबी को सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है। न हुजूर की सीरत का कोई जवाब है, न हुजूर की सूरत का कोई जवाब है। अब शेर मुलाहिजा फरमाएं। माँ सुबहान अल्लाह क्या सूरत है, माशा अल्लाह क्या सीरत है। जब तक हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, मक्का के लोग कहा करते थे, इतने इन जैसा अमीन हमने किसी को नहीं देखा, इन जैसा सादिक हमने किसी को नहीं देखा। इतना प्यारा ये बोलते हैं, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके लबों से फूल झड़ रहे हों। कहते हैं कि इतना हसीन और जमील हमने बच्चा आज तक कोई देखा नहीं है। मैं कहा करता हूँ, जो हजरत हस्सान इब्न साबित ने कहा था, ओ लोगों, इंसान की नजर देख भी कैसे सकती है, इतना हसीन और जमील बच्चा
वजह कि जो अल्लाह ने हुस्न जमाल अपने प्यारे नबी को अता फरमाया है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने न नबी के जैसा अब तक किसी को पैदा फरमाया है, न कयामत तक कोई नबी के जैसा कोई पैदा हो सकेगा। जनाब ये तो आम इंसानों की बात है कि आम इंसान नबी की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी को ये शान अता फरमाई है, जितने नबी दुनिया के अंदर आए हैं वो नबी भी मेरी तरह नहीं है। अल्लाह ने मर्तबा नबुव्वत सबको बराबर अता फरमाया है, बल्कि जब आखिर में आमिना के लाल को भेजा है तो तमाम नबियों और तमाम रसूलों का इमाम बना करके दुनिया में भेज दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शेर मुलाहिजा फरमाएं, जरा मुस्कुराकर बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सूरत है, माशा अल्लाह क्या सीरत है। सुभान अल्लाह क्या सूरत है, माशा अल्लाह क्या सीरत है। सुभान अल्लाह क्या सूरत है, माशा अल्लाह क्या सीरत है। बेमिसल जमालो रंगत है, बेमिसल जमालो रंगत है। रब ने उन्हें ऐसा बनाया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। आखिरी शेर सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू शुरू करेंगे। आला हजरत फरमाते हैं अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आला हजरत ने भी कमाल कर दिया, एक एक शेर में हुजूर के कई कई मौजज़ों को पिरो दिया है। अब मौलाना सलमान रजा फरीदी उस हवाले से क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। हैवान करें सजदे उनके, पत्थर भी पढ़ें कलमे उनके। हैवान करें सजदे उनके, पत्थर भी पढ़ें कलमे उनके। हैवान करें सजदे उनके, पत्थर भी पढ़ें कलमे उनके। हो चांद इशारे से टुकड़े, हो चांद इशारे से टुकड़े, हो चांद इशारे से टुकड़े। डूबा सूरज लौटाया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। रब ने ये जहां चमकाया है, मीलाद का मौसम आया है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका तर्जमा है अल्लाह फरमाता है तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। एक जगह रहने दो इसको बस, अच्छा बोलना मत बिल्कुल भी, इससे जैसे भी बजरा बजने दो। अल्लाह ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया, तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम, वो मुफस्सिरीन जो सहाबाए किराम भी हैं, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा, जिनमें से 10 सहाबाए किराम ऐसे हैं जिन्होंने तफसीर लिखी तो कहा
ओ लोगों तुम्हें पता भी है अल्लाह ने ये कुरान करीम के अंदर जो आया मुबारक नाजिल फरमाई है, इस आयत के अंदर एक लफ्ज आया है नूर, एक लफ्ज आया है दूसरा किताबुम मुबीन। तुम्हें मालूम है अल्लाह ने इन दोनों से किसको मुराद लिया है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बयान फरमाते हैं, ओ लोगों अल्लाह ने लफ्ज नूर से जो मुराद लिया है वो अपने और आखिरी प्यारे नबी मुस्तफा करीम को मुराद लिया है। यानी अल्लाह ने जब दुनिया के अंदर अपने नबी को भेजा है, अल्लाह ने जब दुनिया के अंदर अपना आखिरी पैगंबर मबरूस फरमाया है, जब मेरे आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर आए हैं, जब आमिना के लाल की विलादत हुई है, वक्त गुजरता गया, जमाना गुजरता गया, 40 साल की उम्र शरीफ मेरे मुस्तफा करीम की हो गई, कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हो चुका है। जब कुरान नाजिल होता रहा उसी नुज़ूल कुरान के दौरान अल्लाह ने इस आया मुबारका का भी नुज़ूल फरमाया, जिसमें अल्लाह ने अपने नबी की आमद का तज़किरा फरमाया है। मेरा रब इरशाद फरमा देना चाहता है, ओ लोगों सुनो मेरे नबी की शान में जबान को खोलने से पहले मेरे नबी की ज़ात को पढ़ लेना, मेरे नबी की शान को पढ़ लेना। आज दुनिया के अंदर हर इंसान के घर में बच्चा पैदा होता है, इंसान अपने बच्चों की पैदाइश की खुशी मनाया करता है। हमारे खुशी मनाने का अंदाज अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है। आज हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाया करते हैं, उनका बर्थडे मनाया करते हैं, मगर कुर्बान जाओ आज हमारा तरीका अलग है, अंदाज अलग है। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने और आखिरी पैगंबर की आमद का तज़किरा फरमाना चाहा, अपने और प्यारे नबी की आमद का जिक्र फरमाना चाहा, तो अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ओ लोगों मैं अपना नबी जो तुमको दे रहा हूँ, मेरा नबी जो दुनिया में आया है, ये बशर बन करके नहीं बल्कि अल्लाह का नूर बन करके दुनिया में तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर नूर बनकर के दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। यही बात जब हुजूर के सहाबी हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से अर्ज की थी, आका मावा मौला मलजा, या रसूलल्लाह ये बताएं ना अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर। अब मेरे नबी का नूर जो सबसे पहले पैदा फरमाया गया, अब हुजूर ने अपने नूर पाक के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। ए नबी के प्यारे दीवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने कायनात में अगर सबसे पहले किसी चीज को पैदा फरमाया है, ए मेरे उम्मतियों वो तुम्हारे नबी का नूर पाक है। यानी अल्लाह ने उस वक्त अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब जमीन का बिछौना नहीं लगाया गया था, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब आसमान का शामियाना नहीं लगाया गया था, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब जन्नत का वजूद नहीं था, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब जहन्नम का वजूद नहीं था, अल्लाह ने अपने नबी को उस वक्त, अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता नहीं फरमाई थी, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब चांद को ताबनाकी नहीं दी गई थी, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब इन सितारों के अंदर दरख्शानी नहीं थी, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमा दिया। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने लोह को पैदा नहीं फरमाया था, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमा दिया। जब अल्लाह ने तख्ती को पैदा नहीं फरमाया था, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कुर्सी को पैदा नहीं फरमाया था, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को उस वक्त पैदा फरमाया। जब अल्लाह ने अपने अर्श आज़म को पैदा नहीं फरमाया था। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पूछा गया, आका बताएं ना सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया गया, तब मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा, मेरे नूर को अल्लाह ने उस वक्त पैदा फरमाया जब 1,24,000 नबियों के नूरों को पैदा नहीं किया गया था। अब पता चल गया अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। जब नबी का नूर पैदा किया गया है, तभी अल्लाह ने जमीन को बनाया है, आसमानों को बनाया है, अल्लाह ने शम्स और कमर को बनाया है, अल्लाह ने शजर और हजर को बनाया है, अल्लाह ने बरगो समर को बनाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हजरत आदम से लेकर
हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन के नूरों को बनाया है। सबसे पहले पैदा अगर कोई चीज की गई है तो वो आमिना के लाल का नूर मुबारक है। अल्लाह अल्लाह, तभी तो बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज अगर कोई है तो वो आमिना के लाल का नूर पाक है, बोलो सुभान अल्लाह। और कब पैदा किया गया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या जाबिरु इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरु यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला इंसुन वला जिन्नियुन इला आखिरिल हदीस। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर को अल्लाह के कई रिवायत है, हाँ कई रिवायत है, जी कई रिवायत है, वो अलग अलग है, कई रिवायत है माशाल्लाह। वो उस वक्त होगा जब मलक और नूर और समा और अर्द को मफूल बिही बनाएंगे। यहाँ पर मफूल बिही नहीं बल्कि लाए नफी जिन्स है। यहाँ पर क़ब्ल शै नूर नबी का मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूरु यदूरु बिल, वो दूसरी रिवायत है, ये दूसरी हदीस से बात है। हाँ माशाल्लाह, कारी इकराम साहिब क़िबला को माशाल्लाह उलमा की सोहबत में बैठ करके अल्लाह ने ये भी एक माशाल्लाह एक इल्म की एक फजीलत है। उलमा के साथ रहते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़बान जद हो जाती हैं माशाल्लाह। कई हदीसें हुजूर के इस नूर मुबारक के ताल्लुक से हैं। जो एक हदीस पाक जो हजरत जाबिर से रिवायत है जो मैंने पढ़ी है ना, जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। यहाँ पर जो है ना हजरत मफूल बिही वाला जो है एराब नहीं है यहाँ पर, हाँ लाई नफी जिन्स वाला एराब है ना। जरा एक मर्तबा और मोहब्बत से मुस्कुरा करके बोलें सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा तो फरमाया, लेकिन जब पैदा फरमा दिया गया वो नूर रहा कहाँ? एक सवाल है ना हजरत, तवज्जो फरमाइएगा आप भी। वो नूर रहा कहाँ, अल्लाह ने रखा कहाँ? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फजअल ज़ालिका नूरु यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शा अल्लाह। मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज साइंसदानों ने जब तहकीक की इस बात पर कि अल्लाह ने सबसे पहले बनाया किस चीज को है, कारी ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला, तो साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे पहले इस दुनिया के अंदर बनाई जाने वाली चीज डॉट है, जिसको हम अपनी जबान में नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? नुक्ता। नुक्ता जानते हैं ना, जो इंग्लिश जानने वाले लोग हैं वो डॉट, नुक्ता एक गोल दायरा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस पाक सुनो। और आज दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, जो कहते हैं आज दुनिया में हमने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी कामयाबियां हमने हासिल कर ली हैं, आज हमने रिसर्च की है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, दुनिया में सबसे पहले जो चीज पैदा की गई थी वो नुक्ता था, वो डॉट था। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया के साइंसदानों की जबान है, मगर जब हम अपने और अपने प्यारे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुनते हैं, वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदार फसाहत व बलागत सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें,
उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। चलो चलो उसी ज़बाने नबुव्वत से पूछते, आका या रसूल अल्लाह बताइए ना, सबसे पहले किस चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया? ए मेरे आका बताए ना, सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज कौन सी है? मेरे आका ने वाज़े फरमाया, वो तुम्हारे नबी का नूरे पाक है। जब हमने फिर आलमे तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपके नूर को पैदा फरमा दिया, वो नूर रहा कहाँ? उसकी शक्ल क्या थी? उसकी हैअत क्या थी? उसकी सूरत क्या थी? तब मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में रखा, मगर अल्लाह ने ये इजाजत अता फरमाई थी गोल दायरे की शक्ल में, ए मेरे नबी के नूर तुझे इजाजत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से इज़्न मिल गया, मेरा नूर जहां चाहता था चक्कर लगाया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मुफ्ती मोहम्मद आफ्ताब आलम साहिब क़िबला मंजरी, सुभान अल्लाह। एक तरफ साइंसदान जो कहते हैं कि गोल दायरा, एक डॉट अल्लाह इस दुनिया के अंदर सबसे पहले पैदा किया गया। जब हमने सोचा मौला वो डॉट है क्या, वो नुक्ता है क्या, हम भी तो देखें ये दुनिया के साइंसदान कितनी तरक्की कर रहे हैं। आज दुनिया की साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, जब वो ये दावा करते हैं ना, जब वो ये चैलेंज करते हैं, ये हमारी जदीद तहकीक है, ये हमारी ईजाद है, ये हमारा ईजाद किया हुआ ये फार्मूला है, हम इसको लेकर के आए हैं। जब वो ललकारते हैं और चैलेंज करते हैं ना, तो फिर उनके सामने अल्लाह का कुरान आ जाया करता है, नबी की हदीस पाक आ जाया करती है। कुरान ऐलान फरमाता है, और दुनिया के साइंसदानों अपनी तहकीक बताने की जरूरत नहीं है, नबी की हदीस पुकारती है, अपने आप को अफजल व आला समझने की जरूरत नहीं है। जो तहकीक आज तुम पेश कर रहे हो, नबी ये आखिरुज़ ज़माने तकरीबन 1450 साल पहले वो बात बता दी है। आज जो तुम नई तहकीक पेश कर रहे हो, अल्लाह का कलाम 1450 साल पहले से पुकार रहा है। हमने जब इतना पढ़ा तो हमारी नजरों के सामने ये बात वाज़े हो गई। दुनिया के साइंसदान भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जो डॉट दुनिया में सबसे पहले पैदा किया गया, वो डॉट कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि वो नबी का नूर पाक था। अल्लाह ने जिसको इजाजत फरमाई थी, ए मेरे नबी के नूर तुझे इजाजत है, जहां चाहे तू चक्कर लगा सकता है। आका इरशाद फरमाने लगे, फजअल ज़ालिका नूर यदूर बिल क़ुदरत हैसु शाअ अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जहां जहां चाहता था मेरा नूर चक्कर लगाया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन, यहाँ पर वलम यकुन जो है ना, लम यकुन नफी जहद बलम दरफेल मुस्तकबिल मारूफ कारी साहिब क़िबला, फिर लौहुन उसका फाइल है। अब आप आगे चलते चले जाएं, लाए नफी जिन्स है, और लाए नफी जिन्स का एराब ये होता है जो उससे पहले वाले इसम पर एराब हो गया। लाए नफी जिन्स की एक सूरत नहीं होती है, 5-5, 6-6 सूरतें हुआ करती हैं। एक सूरत में वो मंसूब हुआ करता है और कई सूरतों में वो मारूफ हुआ करता है। तो यहाँ पर मरफू वाली सूरत है जो लौह पर जिसको जो है अत्फ किया गया है, लोह जो है हालत रफ़ई में है, इसमें मरफू है लोह, लम यकुन का फाइल है, इसलिए जब लोह मरफू हो गया तो उसके बाद आने वाले तमाम इस्म मरफू होते चले गए। माशाअल्लाह, हाँ, ये जो हजरत ने कहा था मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। लम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन, अब यहाँ पर आया वला कलमुन। मौलाना सिंह साहब सही है ना, जरा मुस्कुरा कर एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। नबी का नूर पाक जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने पैदा फरमाया, तो पैदा फरमाने की हैअत क्या थी? अल्लाह ने अपने नूर पाक से कुछ हिस्सा लिया और लेने के बाद इरशाद फरमाया, कुन हबीबी, मेरा महबूब बन जा। बोलो मोहब्बत से बोलो। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरा महबूब बन जा। अल्लाह ने अपने नबी के नूर पाक को पैदा फरमाया, फिर उस नूर के कई हिस्से किए। एक हिस्से से जन्नत को बनाया, एक हिस्से से दोज़ख को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, नबियों को बनाया, रसूलों को बनाया, कायनात को बनाया, कयामत तक आने वाले इंसानों को, उनकी रूहों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने पैदा फरमा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर पाक एक तरफ है, 1,24,000 कमोबेश नबियों के अनवार एक तरफ हैं, सारे नबियों के नूर एक जगह जगमगा रहे हैं, मगर अल्लाह ने नबी के नूर को एक खास मकाम अता फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी के नूर को एक अलग मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरिश्तों को भी पैदा फरमाया। जब फरिश्तों को पैदा किया गया, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए जिब्रील मेरे नबी के नूर का दीदार सबसे पहले नबियों को कराओ, सबसे पहले रसूलों को कराओ। अल्लाह अल्लाह, अब आप अंदाजा तो लगाएं, सारे नबियों के नूर एक तरफ जगमगा रहे हैं, एक जगह पर एक मकाम पर जगमगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसा हसीन वो मंजर होगा कि जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन हैं, एक जगह उनके अनवार जगमगा रहे हैं। मगर नूरे मोहम्मदी की तो बात अलग है, मेरे आका के नूर की तो शान अलग है। एक तरफ मेरे आका का नूर पाक है, अल्लाह का फरमान हुआ, मेरे सबसे पहले मेरे नबी के नूर का दीदार रसूलों को कराओ, सबसे पहले मेरे नबी के नूर का दीदार अंबिया को कराओ। अल्लाह अल्लाह, तारीख के अल्फाज हैं, जब मेरे नबी के नूर पाक का दीदार अंबिया और मुरसलीन को कराया गया, अल्लाह अल्लाह, रिवायतों के अंदर आता है तमाम अंबिया किराम के अनवार जो अब तक जगमगा रहे थे, मगर जब मेरे नबी के नूर पाक की तजल्ली पड़ी है, अब तक उनके अनवार जगमगा रहे थे। मेरे नबी के नूर पाक की ये खासियत और बरकत थी, उन तमाम नबियों के नूर उसके सामने मांद पड़ गए, फीके पड़ गए। तमाम अंबिया ने कहा था, मन गशयना नूरहु या रब्बी, ए मेरे मौला, ये किसका नूर पाक है कि जिसके नूर ने हमारे नूरों को ढांप लिया है। अल्लाह का फरमान हुआ था, हाजा नूर नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला, नारे तकबीर। आला हजरत ने फरमाया है ना, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। अब वो बात यहाँ पर आएगी। तमाम नबियों ने कहा, मन गशियाना नूर हो, ए मौला ये किसका नूर पाक है जिसके नूर ने हमारे नूरों को ढांप लिया है। अल्लाह अल्लाह, फरमान हुआ रब ताला का, हाजा नूर नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हमारे आखिरी नबी का नूर पाक है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने कलाम को यहीं पर मुनक़ता नहीं फरमाया। अब जरा देखें, वो वादा याद करें जो कुरान करीम का तीसरा पारा है, 70वां गालिबन रुकू शुरू हो रहा है। 16 रुकू पूरे होने के बाद अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये आगे तक एक आयत और है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपनी बात को वहीं पर नहीं मुनक़ता फरमाया, बल्कि अल्लाह ने फरमा दिया, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया। ए आदम सुन लो, ए शीस सुन लो, ए लूत सुन लो, ए हूद सुन लो, ए ज़करिया और यहया सुन लो, ए सुलेमान सुन लो, ए नूह सुन लो, ए इब्राहिम और इस्माइल सुन लो, ए मूसा और ईसा सुन लो। ये मेरे सबसे आखिरी नबी का नूर पाक है। इसी नबी के नूर के सदक़े से मैंने जमीन को पैदा फरमाया है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसी नबी के नूर के सदक़े से मैंने आसमान को पैदा फरमाया है। ए आदम, इसी नबी के नूर के सदक़े से मैंने तुझको पैदा फरमाया है। ए तमाम अंबिया सुनो, इसी नबी के नूर के सदक़े से तुम सबों के नूरों को मैंने पैदा फरमाया है। इसी नबी के नूर के सदक़े से मैं चांद को दरख्शानी अता फरमाऊंगा, मैं सूरज को ताबना की अता फरमाऊंगा, मैं सितारों को मैं सितारों को दरख्शानी अता फरमाऊंगा। इसी नबी का नूर होगा जो कायनात जगमगाती रहेगी, इसी नबी का नूर होगा जो कायनात चमकती रहेगी। मगर सुनो सुनो, मैं तुमसे पहले एक वादा लेना चाहता हूँ, एक मीसाक लेना चाहता हूँ। तमाम नबियों ने कहा था, मौला वादा कैसा है? ए मौला, वो वादा, वो मीसाक क्या है? अल्लाह ने फरमाया था, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया। ए तमाम अंबिया किराम सुनो सुनो, ये मेरे नबी का नूर पाक है। अगर तुम आज ही मेरे नबी को मान लेते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेज दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया। अगर आज ही, और फिर आला हजरत क्या फरमाने लगे, आज के लोगों के हालात को देख करके,
आज ले उनकी पनाह। वाह वाह यार बोलो ना जरा, सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा करके बोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, ये नबियों के लिए नहीं कहा, रसूलों के लिए आला हजरत ने नहीं कहा, वलियों के लिए नहीं कहा, ये उनके लिए कहा जो कहने लगे नबी हमारी तरह माज़अल्लाह। हुजूर ने किसके लिए फरमाया? जो कहने लगे नबी हमारी तरह, एक भेड़ी है और एक टेढ़ी है आंख, चेहरा देखो तो अजीब सा माहौल लगता है, सुबह को देख लो तो शाम तक खाना खाने का दिल नहीं करता। और माशाअल्लाह ये आशिकाने रसूल हैं, औलिया की मोहब्बत को दिल में बसाने वाले, मिलादे मुस्तफ़ा पर अपने घरों को सजाने वाले, घरों की छतों पर जिब्रील अमीन की सुन्नत यानी अपने घरों पर झंडा लगाने वाले ये नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, जिनके चेहरे देखो तो जगमगाते रहा करते हैं, चेहरा देखो तो दिल मुअत्तर हो जाया करता है। आला हजरत फरमाने लगे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये तो दुनिया का माहौल है, दुनियादार है, मगर अल्लाह ने नबियों से क्या कहा था? इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, अगर तुम आज ही मेरे नबी को मान लेते हो, इन पर ईमान ले आते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान तो जाओ। तो नबियों ने ये नहीं कहा था मौला हम इनको क्यों माने, तू हमको पहले दुनिया में भेजेगा, इनको बाद में दुनिया में भेजेगा, तू हमें किताब भी अता फरमाएगा, हमें सहीफे भी अता फरमाएगा, जो रसूल होंगे उनमें से उनको शरीयतें भी तू अता फरमाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि बैक ज़बान तमाम अंबियाए किराम के अनवार से आवाज आई थी, आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही, ए मौला हमने तेरे नबी को भी मान लिया है, इनके नूर को भी मान लिया है, और हमने तेरे नबी की नबुव्वत का भी इकरार कर लिया है। जब उन्होंने वादा कर लिया है तब अल्लाह ने नबियों को दुनिया में नबुव्वत अता फरमा करके भेज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आज कोई कहे मैं नहीं मानता, तो फिर आला हजरत कहते हैं मानता हो मान, ना मानता हो ना मान, मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हजरत क्या फरमाने लगे? मानता हो मान, ना मानता हो ना मान, तेरी मर्जी, मगर मैं तो वो कहूंगा जो नबियों ने कहा था, मैं तो वो कहूंगा जो नबी के सहाबा ने कहा है, मैं तो वो कहूंगा जो नबी के गुलाम, जो सहाबा के तर्जे अमल पर अपनी जिंदगी को गुजारते आए हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। तू कहता है अल्लाह से मांगो जो मांगना है, रसूल से ना मांगो, रसूल को कोई इख्तियार नहीं है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। आला हज़रत तो फरमाने लगे वो तेरा अकीदा है, तेरा अकीदा तेरे साथ है, तेरा अकीदा तुझे चाहे जहां लेकर के चला जाए, मगर मैं तो वो कहूंगा जो अबू बकर सिद्दीक जिंदगी भर कहते रहे, जो उमर फारूक आज़म जिंदगी भर कहते रहे, जो उस्मान गनी पूरी जिंदगी कहते रहे, जो मौलाए कायनात मौला अली पूरी जिंदगी कहते रहे, जो करबला के मैदान में हुसैन आज़म ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम नबियों ने कहा आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही, मौला हमने तेरे नबी के नूर को भी मान लिया है और तेरे नबी की नबुव्वत को भी मान लिया है, तेरे नबी की रिसालत को भी मान लिया है। अब आते गए तमाम अंबिया इकराम, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ हुजूर की विलादत बासआदत की तरफ, मगर नूरे मोहम्मदी की आप हकीकत तो देखें। अल्लाहु अकबर, क्या शान है यार हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अगर इंसान पूरी जिंदगी के हर हर सांस, हर हर लम्हा, हर हर घड़ी भी अगर हुजूर की तारीफ करे तो इंसान की औकात नहीं, इंसान के बस की बात नहीं है कि जो अपने आका की कमा हक़्क़ुहु तारीफ कर सके। मेरे आका तो खुद इरशाद फरमाते हैं लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी हकीकत को मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मेरे हकीकत को मेरे रब के सिवा आज तक किसी ने पहचाना नहीं है। मेरा रब जानता है मेरे नबी की शान क्या है और मेरे नबी जानते हैं मेरे रब का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरे पाक को पैदा फरमाया गया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्समा तैयार किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब मुजस्समा तैयार हुआ ना, अल्लाह ने रूह डाली, हुक्म दिया फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंको, फनफखना फीही मिन रूहिना। जब रूह फूंकी गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मेरे मौला मेरे अंदर कोई रोशनी का इंतजाम तो फरमा दे।
आला हजरत फरमाते हैं ना, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कुर्बान जाओ यार, हम ऐसे इमाम के मानने वाले हैं कि जिसने अहले ईमान के लिए इश्क मुस्तफ़ा का हर हर गोशा रोशन और मुनव्वर करके हमें और आपको अता फरमा दिया है। और सादात किराम से मोहब्बत, इन आला हजरत की और आला हजरत के खानदान वालों की ऐसी मोहब्बत कि लोग आला हजरत को ये तो भूल गए कि वो खां साहब हैं, बल्कि जबानों पर जारी ये हो गया कि आला हजरत के बारे में कहने लगे, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जिसने हमारे सीनों के अंदर इश्क नबी को बेदार किया, उसी बेदार करने वाले को आला हजरत कहा जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सादात किराम से ऐसी मोहब्बत, उनका ऐसा अदब, उनका ऐसा एहतराम सरकार आला हजरत ने करके दिखाया। कयामत तक आने वाले तमाम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों को बता दिया, ओ लोगों, अगर दिल में नबी और आले नबी की मोहब्बत को बसाओगे तो दुनिया में भी लाजवाल हो जाओगे और अल्लाह ताला आखिरत में भी तुमको बुलंद मकाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। उन्हीं सादात किराम में से एक सैयद, एक आले रसूल हैं जिनको आज पूरी दुनिया हजरत सैयद उवैस मुस्तफ़ा बिलगिरामी दामा जिल्लुहुल आली मा दामतिल अय्याम वल लयाली के नाम से जानती और पहचानती है। क्या शान है सरकार उवैस मिल्लत की, सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहिब क़िबला दामा जिल्लुहुल आली की। अल्लाहु अकबर। जिनके बारे में उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं, जो बड़े बड़े जय्यद फुक़हाए किराम हैं, हमारे उलमा हैं, कि अगर दौरे हाजिर में कोई जिंदा वली अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा के चेहरे मुबारक को देख ले। अल्लाहु अकबर। बंबई के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी तकरीबन अब से 20 या 25 साल पहले, जिसमें सरकार ताजुश शरिया भी मौजूद थे अलैहि रहमतु व रिजवान। सरकार उवैस मिल्लत भी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। जब लोगों ने जिद की कि सरकार आप हमें मुरीद फरमाएं सरकार ताजुश शरिया से, तो सरकार ताजुश शरिया ने लोगों की जिद पर उनको मुरीद तो कर लिया, मगर एक तारीख साज जुमला बंबई के मैदान से, उस कॉन्फ्रेंस से मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया ने हमें और आपको सबको अता फरमाया था, ओ लोगों, मैंने लोगों की जिद पर मुरीद तो बेशक कर लिया है, मगर मेरे जितने मुरीद हो चुके हैं अब तक, जितने मेरी हयात में मेरे अब के बाद होंगे, मैं सारे के सारे मुरीदों को सरकार उवैस मुस्तफ़ा के हवाले कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं कयामत में जब पहुंचूंगा, मेरा मौला फरमाएगा अख्तर रजा तुम्हारे मुरीदों का क्या हाल है, तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरे मौला मेरे मुरीद ये हैं, मेरे मुरीदों का हाल ये है, बल्कि मैं अर्ज कर दूंगा आले रसूल हैं सैयद उवैस मुस्तफ़ा, मेरे मौला मैंने अपने सारे मुरीदों को उनके हवाले कर दिया था। कसम खुदा की ये वो सरकार उवैस मिल्लत हैं कि जिनकी शान ये है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, अगर जिंदा व जावेद किसी को देखना चाहते हो, किसी वली को, तो सरकार उवैस मिल्लत के चेहरे को देख लिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। और जिस दरगाह के आप सज्जादा नशीन हैं, हजरत सैयद दावतुस सुग़रा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जानते हैं आपका क्या मकाम और मर्तबा है। फातिह बिलकिराम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयद दावतुस सुग़रा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद और आपके खलीफा हैं सैयद दावतुस सुग़रा। और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किनके मुरीद और खलीफा हैं? हजरत ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। अब जरा आप अंदाजा तो लगाएं कितना बड़ा आपका मकाम और मर्तबा है। कहां से ये सिलसिला चला? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हसनी सैयद भी हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हुसैनी सैयद भी हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब मुल्क हिंदुस्तान में आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मदीने
आने वाले मुस्तफा ने हिंदुस्तान का राजा बना करके हिंदुस्तान में भेज दिया और कहा, ए मुईनुद्दीन, यहाँ पर संजर की सरजमीन पर क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, हिंदुस्तान की खाली जमीन है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद करना है। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, तारीख के अल्फाज हैं, जब आप आए हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर और आपने अपना मरकज जो बनाया है, अपनी जो है तबलीग का मरकज अजमेर शरीफ को बनाया, वहां से जब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे हैं, तो आपको मालूम है सबसे पहले इस्लाम की दावत उसको दी थी जो वहां का बादशाह कहलाया करता था। पृथ्वीराज चौहान को पैगाम भेज दिया, ए पृथ्वीराज, अब तक बड़े बड़े मुजाहिद आए थे मगर तेरी फौज के सामने वो टिक नहीं पाए थे। अब अल्लाह का एक नेक बंदा आ गया है जो तलवारें लेकर के नहीं आया है, हथियार लेकर के नहीं आया है, बल्कि इश्क मुस्तफा का चराग अपने सीने में लेकर के आया है। अब तेरे लिए बेहतर यह है कि तू इस्लाम के दामन में आ जा। अगर तू मजहब इस्लाम को कबूल कर लेगा तो मैं मोहम्मद अरबी से तेरी बख्शिश और नजात का जामिन बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, आए पैगाम पहुंचा दिया। अब देखो, कहते हैं ना, कल्ब पर हमला करना, जिगर पर हमला करना। सबसे पहले दावत इस्लाम, तबलीग इस्लाम उसको की जो राजा कहला रहा था। रियाया, अगर और आपको मालूम था अगर ये आ गया तो सारी रियाया इसके साथ साथ आ जाएगी, इसके पीछे पीछे चल करके आ जाएगी, लेकिन वो इस्लाम कबूल ना कर सका। उसने इस्लाम तो कबूल ना किया बल्कि आपका जानी दुश्मन बन गया। अल्लाह अकबर। अब वो तारीख का मंजर अपनी नजरों के सामने लाइए, दुश्मनी इतनी बढ़ गई, अल्लाह अल्लाह कहने लगा, इस बोरिया बिस्तर वाले को यहाँ से भगाओ, अगर ये यहाँ से नहीं भागता है तो इसका खाना बंद कर दो, इसका पानी बंद कर दो। ओ लोगों, समझो कि सादात किराम की शान क्या है, इन सादात का मकाम और मर्तबा क्या है। ओ लोगों, जानो अल्लाह ने अपने नबी की आल को क्या शान अता फरमाई है। जब पानी बंद कर दिया गया है, शिद्दत प्यास से आपके चंद मुरीद थे, तड़पने लगे, कहने लगे, सरकार पानी पर पहरा बिठा दिया गया है। मेरे पीर, मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था, अगर पहरा बिठा दिया है तो क्या बात है, जाओ ये हमारा कासा है, लेकर के अना सागर के पास चले जाओ। आपने अना सागर देखा होगा, कोई छोटा मोटा सा कोई तालाब नहीं है, कोई छोटा सा एक डैर नहीं है, बल्कि बहुत बड़े तालाब का नाम है अना सागर। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया था, जाओ जाओ ये कासा लेकर के चले जाओ। आपका मुरीद गया है अना सागर के पास, अर्ज करता है, ए अना सागर के पानी, मेरे गरीब नवाज ने तुझको बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, जितना पानी था सारा का सारा पानी सिमट करके गरीब नवाज के कासे में आ गया है। जब लोगों ने देखा अना सागर का पानी खुश्क हो चुका है, बल्कि रिवायतों के अंदर तो ये आता है, सिर्फ अना सागर ही नहीं, इर्द गिर्द जितने कुएं थे, नदी नाले थे, सबका सारा का सारा पानी ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में समा गया था। लोग शिद्दत प्यास से तड़पने लगे। पृथ्वीराज चौहान की बारगाह में जाकर के कहा, मामला ये है, ए राजा, उस फकीर से, उस अल्लाह वाले से पंगा लेना छोड़ दे, दुश्मनी खत्म कर दे। कहीं ऐसा न हो, तारीख रकम हो जाए कि एक अल्लाह वाला हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर शहर में आया था, उसने सारा पानी अपने कासे में कर लिया था। लोग शिद्दत प्यास से तड़प गए थे। उसने अपने चंद फिरिस्तादों को भेजा, अपने चंद सिपाहियों को भेजा और कहने लगा, जाओ उस अल्लाह वाले से माफी तलाफी करो और कह दो कि हमने तुमसे दुश्मनी की है, मगर के शहर के लोगों ने तो कोई दुश्मनी नहीं की है। पानी वापस कर दो ताकि इनकी जिंदगियां बच सकें। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में जब वो आए हैं तो आपने हुक्म दे दिया था, मेरे मुरीद जा और जैसे पानी लेकर के आया था अना सागर के हवाले करके चला आ। आपका मुरीद गया है, वो आपका कासा लेकर के अना सागर के करीब जब पहुंचा तो वो पानी डाला है। जिस तरीके से पानी पहले लहलहा रहा था, आज फिर से वो पानी वैसे ही मौजें मारने लगा है। अल्लाहू अकबर। जब मेरे गरीब नवाज की करामत को वहां के बाशिंदों ने, रहने वालों ने देखा था, अब तक जो इस्लाम की आगोश में आए नहीं थे, अल्लाह अल्लाह, जब मेरे गरीब नवाज की करामत को देख लिया था तो कदमों में गिर गए थे और गिर करके कलमा पढ़ने लगे थे और उनकी जबानों से निकलने लगा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तभी तो शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। ये फैजान जो बिलगिराम शरीफ में आज है,
ये जारी है अजमेर शरीफ की बारगाह से। सुभान और अल्लाह। अजमेर को जो फैजान मिला है ये बगदाद शरीफ से मिला है, और बगदाद शरीफ को जो फैजान मिला है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से मिला है। इन औलियाए किराम, इन सादात किराम के दामनों से वाबस्ता हो जाओ। अब बात वहीं पर जो मैं बयान कर रहा था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी के नूर पाक को पैदा फरमाया, अंबियाए किराम को मेरे नबी के नूर का दीदार कराया गया। अल्लाह का फरमान हुआ, अब जन्नत की हूरों को मेरे नबी के नूर का दीदार कराओ, जन्नत के खिलमान को मेरे नबी के नूर का दीदार कराओ। अल्लाह अल्लाह, फिरिश्तों को मेरे नबी के नूर का दीदार कराओ। अब सबों को मेरे नबी के नूर का दीदार कराया गया है। अल्लाह अकबर, आप कुर्बान तो जाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मेरे अंदर रोशनी अता फरमा दे। तो रोशनी के वास्ते कोई किंदील, कोई लालटेन, कोई चराग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक के अंदर नहीं रखा गया, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने आखिरी नबी के नूर पाक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर के अंदर जलवागर फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर में पहले नूर मुहम्मदी रखा गया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरिश्ते हजरत आदम का दीदार कर रहे थे, लेकिन जब देखा हजरत आदम की पुश्ते अनवर चमकने लगी, अब सफ दर सफ होकर के, सफें बांध करके, अब तक सामने से हजरत आदम का दीदार कर रहे थे, अब ऐसे ही वापस पीछे आ गए, मुड़ करके पीछे से हजरत आदम का दीदार करने लगे। हजरत आदम ने अर्ज की, मौला क्या माजरा है, फरिश्ते मेरा पीछे से दीदार क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, ए आदम तुम नबी हो, नबी जो अपनी जबान से दुआ करता है मौला की बारगाह में कबूल होती है। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, मैंने अपने आखिरी नबी के नूर को तुम्हारी पुश्ते अनवर में जलवागर फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना, अर्ज की, मौला तेरे आखिरी नबी का नूर पाक है, मेरी पुश्त में मत अता फरमा, मेरे मौला मेरी पुश्त से निकाल करके मेरी पेशानी में जलवागर फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते पीछे से हजरत आदम का दीदार कर रहे हैं। कसम खुदा की, तारीख के अल्फाज हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर से निकाल करके वो नूरे मोहम्मदी हजरत आदम की पेशानी में जलवागर कर दिया गया। अब हजरत आदम की पेशानी चमकने लगी। सारे फरिश्ते अब तक जो पीछे से दीदार कर रहे थे मेरे आका के नूरे पाक का, सारे फरिश्ते आगे आ गए और आगे से सफ दर सफ होकर के नूरे मोहम्मदी का दीदार करने लगे। अब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा जुमला आप सुनकर के जाइएगा। जब सारे फरिश्ते दीदार कर रहे हैं हजरत आदम की पेशानी में चमकने वाले नूरे मोहम्मदी का, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान आ गया, ए फरिश्तों देखते क्या हो, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। ए फरिश्तों देख क्या रहे हो, ये मौका गनीमत है, मैंने अपने नबी का नूर आदम की पेशानी में जलवागर फरमा दिया है। अब देखते क्या हो, सारे के सारे सजदे में गिर, सजदे में झुक जाओ, सजदे में चले जाओ, आदम को सजदा कर लो। तारीख के अल्फाज हैं, अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया था, मगर जो फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया था, मगर शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया था। अल्लाहु अकबर, जिन फरिश्तों ने आदम की पेशानी में चमकने वाले नूरे मोहम्मदी को सजदा किया था वो अल्लाह के मुकर्रब बन गए, और जिसने इनकार कर दिया था वो हमेशा के लिए मरदूद बारगाह करार दे दिया। अब उलमाए किराम ने यहाँ पर एक बात, मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी प्यारी तहरीर फरमाई है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, वो हकीकत में आदम को सजदा नहीं, बल्कि हजरत आदम की पेशानी में चमकने वाले नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कराया गया था। फरिश्तों को मालूम था नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, अगर इब्लीस को भी पता चल जाता कि हकीकत इसकी क्या है तो नतीजा उसका कुछ और होता, मगर वो बेअदब था, समझ ना सका। अल्लाहु अकबर। और आज भी ऐसे ही लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर कलमा नबी का पढ़ते हैं मगर नबी की हकीकत को समझ नहीं पाते। फरिश्ते थे, सजदा किया, अल्लाह के मुकर्रब बन गए, मगर इब्लीस था, घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, अपनी इबादत पर नाज करने लगा, अकड़ने लगा। याद रखो, बंदा जब अकड़ता है तो रब ताला उसको पकड़ता है।
और जो रब की पकड़ में आ जाता है तो फिर वो किसी से नहीं छूटा करता है। अल्लाहु अकबर, ऐसा रब ने उसको पकड़ा, ऐसा पकड़ा, क़यामत तक के लिए उसकी गर्दन में लानत का तोक डाल दिया गया। अजीज़ान मोहतरम, आप अंदाज़ा तो लगाएं, अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरे पाक का अगर इब्लीस अदब ना करे, ताज़ीम ना करे, सजदे में ना झुके, तो उसका अंजाम इतना खतरनाक हो जाता है। जो मुअल्लिमुल मलकूत के मनसब पर फाइज था, जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बड़ा मकाम भी पहले अता फरमाया था, कितनी इबादतें वो करता था, कितने वो सजदे किया करता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर याद रखो, रब की बारगाह में ना इबादतें देखी जाती हैं। याद रखो, जब बात महबूब की आ जाती है, याद रखो, जब बात नबी आखिर समा की आ जाती है, जब बात खातमुन नबीयीन की आ जाती है, जब बात इमामुल अंबिया की आ जाया करती है, तो फिर रब की बारगाह में सजदे नहीं देखे जाते हैं, इबादतें नहीं देखी जाती हैं, तिलावतें नहीं देखी जाती हैं। जब बात तमाम नबियों के सरदार की आ जाती है, तो फिर रब की बारगाह में अकीदतें देखी जाती हैं, रब की बारगाह में इश्क देखा जाता है। अब जिसको वादे किया है बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत ने, आला हजरत फरमाने लगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब बात नबी की आ जाती है, चाहे जितने सजदे करो, जितनी इबादतें करो, मगर याद रखो, सर हमारा रब की बारगाह में झुक रहा हो और दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा के चराग जगमगा रहे हो। इबादत वो इबादत है कि जब आगाज करें अल्लाह का फरीजा अदा करने की नीयत, मगर अदाएं मुस्तफा की आप अपना रहे, सर रब की बारगाह में झुके और दिल में इश्क़ मुस्तफा का चराग जगमगाए। वो नमाज नमाज नहीं जो इश्क़ मुस्तफा से खाली हो, वो सजदा सजदा नहीं जिसमें इश्क़ मुस्तफा ना हो, वो तिलावत तिलावत नहीं जिसमें इश्क़ मुस्तफा की झलकियां ना हो। कुरान की तिलावत बहुत से लोग करते हैं जो अपने आप को कलेमा पढ़ने वाले कहलाते हैं, मगर शान मुस्तफा सबको नजर नहीं आती। बोलो ना, शान मुस्तफा सबको नजर नहीं आती। कुरान की तिलावत करने वाले इस दुनिया में हम और आप ही नहीं हैं, अहले सुन्नत वल जमाअत ही नहीं है। अपने आप को चाहे जिस फिरके से कहलाए, कुरान की तिलावत करता है अगर वो कलमा पढ़ रहा है, मगर कुरान की तिलावत पढ़ने के बाद भी उनको नबी की शान नजर नहीं आती, नबी का मकाम नजर नहीं आता। कहता है मरकर के माज़ल्ला मिट्टी में मिल गए। कुरान को पढ़ने के बाद नबी की शान उसको नजर आती है। जब वो कुरान पढ़े तो आंखों पर ऐनक जो लगाए वो इश्क़ मुस्तफ़ा का लगाए। कुरान ऐसे पढ़े, हदीस मुस्तफ़ा को ऐसे पढ़े कि जैसे बरेली के इमाम इश्क़ मोहब्बत सरकार आला हजरत ने पढ़ा भी है और पढ़ने का सलीका और तरीका हमको दिया भी है। जैसी हदीसें आला हजरत ने पढ़ी हैं, जब बात इल्म गैब की आ जाती है तो कलम बरेली के इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत का उठता है। जब बात इख्तियारात मुस्तफा की आ जाती है तो कलम बरेली के इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत का उठता है। जब बात हाजिर और नाजिर की आ जाती है तो बरेली का इमाम सरकार आला हजरत का कलम उठता है। जब बात मुस्तफा करीम के तसर्रुफात की आ जाती है तो बरेली का इमाम सरकार आला हजरत कलम उठाया करते हैं और तमाम नबी के दुश्मनों को यह पैगाम दिया करते हैं, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर कर। जब ये कहा गया ना, दुरूद ताज पढ़ते हो सुन्नियों, मिलाद मनाने वालों, दाफिउल बलाई वल वबा कहते हो हुजूर को, माज़ल्लाह वो कहते हैं कि माज़ल्लाह कहते हैं वो लोग कि हुजूर दाफिउल बला हैं, दाफिउल वबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है जो बलाएं आती हैं नबी के दम कदम से टल जाती हैं। हमारा ईमान है और ये ईमान हमें सिर्फ दुनिया तक के लिए नहीं बल्कि क़यामत में मैदान महशर में हमें जन्नत में ले जाने के लिए भी काफ़ी है। हम तो कहा करते हैं बलाएं आती हैं, नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करो, दुआएं करो, नबी के सदक़े से बलाएं टल जाएंगी। वबाएं आ गई हैं, नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करो, नबी के सदक़े से जो है
है वबाएं टल जाया करती हैं। मेरे आका को अल्लाह ने दाफिउल बलाई वल वबा बना करके भेजा है। आला हजरत ने एक रिसाला तहरीर फरमाया, एक तो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा हदीस है सरकार आला हजरत ने हुजूर के दाफिउल बलाई वल वबा होने पर तहरीर फरमाई और दुश्मनाने इस्लाम को और दुश्मनाने नबी को दंदा शिकन जवाब दिया और बता दिया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जी 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 माशाल्लाह, ये तो नबी की बात है, वो तो गुलाम है नबी के। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर मोहम्मदी अता फरमाया। अब वो नूर मोहम्मदी मुंतकिल होता हुआ हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन हैं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आया, मुंतकिल होता गया, हजरत इब्राहिम तक पहुंचा। ये नूर मोहम्मदी की झलकियां हैं, ये नूर मोहम्मदी की बरकतें ही तो हैं। जब नमरूद जो अपने आप को खुदाई का दावा किया करता था, खुदा हो कहलाया करता था, अल्लाह अल्लाह, जब आतिश नमरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया है तो वो आतिश नमरूद भी गुले गुलजार बनती हुई नजर आई थी। वो किसकी बरकत थी? वो सिर्फ और सिर्फ नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये शान अपने नबी के नूर को अता फरमाई है। अब फिर वो मंजर भी हमारी नजरों के सामने है। अल्लाहु अकबर, जो हम तारीखों में पढ़ते हैं, रिवायात में पढ़ते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म के मुताबिक फलम्मा बलग मअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर छुरी चलती नहीं है। हजरत इस्माइल को बचाया किसने? वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो बचाया है वो नूर मोहम्मदी की बरकत ने बचा लिया है। नूर मोहम्मदी जलवागर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर में मुंतकिल होता चला गया। हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब तक वो नूर मोहम्मदी पहुंचा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा है। हजरत अब्दुल्ला भी बड़ी शान वाले हैं। ये हजरत अब्दुल्ला कौन है? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज माज़ल्ला कुछ बदबख्त कहा करते हैं कि हुजूर के माँ बाप तो जो है मोमिन नहीं थे, ईमान वाले नहीं थे। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने नबी की हदीसों को नहीं पढ़ा? दो रिवायात हैं, कसम खुदा की मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। जरा सोचो तो सही, जिस नबी के बारे में रब ये फरमाता हो व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, ए मेरे नबी, मैंने तेरा नूर जिसको अता फरमाया है वो कोई भी बुत परस्त नहीं था, वो आग की पूजा करने वाला नहीं था, वो पेड़ों की पूजा करने वाला नहीं था, वो बहते हुए पानी को पूजने वाला नहीं था, बल्कि ए मेरे नबी, तेरा नूर जहां जहां गया वो तमाम सजदा करने वालों में गया। जनाब इतना ही नहीं, अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को उन लोगों को अता फरमाया है जिनमें नबी भी हैं, रसूल भी हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत करने वाले भी हैं, ईमान वाले भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर आप हकीकत की रोशनी में देखें तो सबसे पहली बात तो एक जवाब उनका ये होता है कि जब तक हमारे नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, तब तक उससे पहले जितने लोग दुनिया से इंतकाल कर गए, हुजूर के ऐलान नबुव्वत फरमाने से पहले, मसलन हुजूर के वालिदैन, हुजूर के दादा जान, अगर उनमें से कोई ऐसा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक किया करता था, यानी एक अल्लाह को मानता था, न वो बुत की पूजा करता था, न आग को पूजता था, न पानी को पूजता था, न उगते हुए सूरज को नमन करता था, न चांदनी को जो है पूजता था, न कसम खुदा की दरख्तों को पूजता था, बल्कि वो कहा करता था ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर उसकी जबान से ये निकलता था तो फिर उलमाए किराम ने बयान फरमाया है वो ईमान वाला है, वो मुवहिद है, उसको मुवहिद कहेंगे, यानी एक अल्लाह को मानने वाला जो मुवहिद होता है वो भी ईमान वाला हुआ करता है। हजरत अब्दुल्ला तक हुजूर का नूर पाक आया। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी में वो नूर मोहम्मदी जगमगाता था।
अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए एक काफिले में गए हुए हैं। जब तिजारत के लिए एक काफिले में गए तो आपको एक दूसरे मजहब के मानने वाले ने देख लिया, जिसने अपने मजहब की किताबों को पढ़ा था। तिजारत के काफिले के जो और लोग थे उनसे कहा, ये कौन है, क्या ये नबी है, कोई रसूल है? कहा नहीं नहीं, ये नबी या रसूल नहीं है। तो फिर उसने कहा था, अगर ये नबी और रसूल नहीं है तो जरूर किसी नबी के ये बाप बनने वाले हैं। बोलो मोहब्बत से बोलो। इनको दुश्मनों से बचा करके रखना, जाओ इनको मक्का वापस लेकर के चले जाओ। हजरत अब्दुल्ला की ये शान है, मक्का के बड़े बड़े सरदारों की बेटियां, बड़े बड़े रईस खानदान वाले, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े मालदार लोग अपने बेटियों का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के लिए भेजा करते थे, मगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अभी तक किसी को पसंद नहीं फरमाया था। अल्लाहु अकबर। जब हजरत बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के लिए आया है, जो मेरे नबी की अम्मी जान है, हजरत आमिना बीबी कौन है, जो पूरे खानदान में, पूरे कुनबे में, पूरे इलाके में सबसे ज्यादा हया वाली हैं, सबसे ज्यादा हया और शर्म की पैकर हैं, सबसे ज्यादा शराफत और करामत वाली हैं, जो सबसे बड़ी मुत्तकियां हैं, जो सबसे बड़ी पर्दे वाली हैं। अल्लाह अल्लाह, जब नबी इतना अफजल वाला है, जब रसूल इतना अफजल वाला है, तो सोचो उसकी माँ की हया का आलम क्या होगा, तो सोचो उसकी माँ के किरदार का आलम क्या होगा। बड़े बड़े खानदानों के रिश्ते भी हजरत आमिना बीबी के लिए आया करते थे, मगर मना कर दिया जाता था, क्योंकि अल्लाह ने हजरत आमिना बीबी को हजरत अब्दुल्ला के लिए चुन लिया था। अल्लाह, रिश्ता हुआ, निकाह हो गया। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ के शिकम अथर के अंदर सिर्फ 2 माह के थे, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ की तरफ गए हैं। वापस जब मदीना शरीफ से आ रहे थे तो मदीना शरीफ के करीब ही में आपका इंतकाल हो गया। सिर्फ 2 माह के हैं मेरे नबी अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम अथर के अंदर इंतकाल हो गया। बाप का साया सर से उठ चुका है। अल्लाहु अकबर। मगर हजरत आमिना बीबी की वो अकवाल सुनो, जो अमानते अब्दुल्ला, जो अल्लाह के आखिरी नबी का नूर हजरत आमिना बीबी के शिकम अथर के अंदर जलवगर हुआ है, उस वक्त की क्या खासियतें हैं, क्या कैफियतें हैं, हजरत आमिना बीबी बयान फरमाती हैं। ओ लोगों, मक्के के हालात बड़े कमजोर थे। आमुल फील वाले साल, जिस साल फील वाला वाकया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये वाकया कौन सा है? जो अबरहा एक बादशाह था, उसने क्या ठानी कि मैं काबा शरीफ को गिरा दूंगा, उसने ये ठानी। वाकया नहीं सुनाना चाहता। बहरहाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उससे जाकर के कहा था, ऊंटों को खोल करके लेकर के गया। अब्दुल मुत्तलिब ने, जो आपके दादा जान हैं, आपने फरमाया कि मैं अपने ऊंटों को लेकर के आया हूं। अबरहा ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ऊंटों को लेने के लिए आ गए, अपने ऊंटों की परवाह करते हो, तो मैं अल्लाह के घर की कोई परवाह नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊंट मेरे हैं, मुझे अपने ऊंटों की परवाह है, वो घर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का है, अपने ऊंटों को लेने में आया हूं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने घर को खुद बचा लेगा। अब भी वो बात नहीं आया, उसने हाथियों से हमला करना चाहा। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से मदद आई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फौज को भेजा। वो फौज नहीं जो आज तैयारे हवाई जहाज उड़ते हैं, एक दूसरे पर बमबारी किया करते हैं, ये दुनिया की मसनूई फौज है। मगर कसम खुदा की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की शान तो देखो। अल्लाह ने जो फौज भेजी थी वो तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदे थे जिनको चमगादड़ कहा जाता है, वो अबाबील आए थे। अल्लाहु अकबर। और उन्होंने आ करके अल्लाह के हुक्म से अपनी चोंचों में कंकरियां भर भर के लेकर के आए थे। वो अबाबील, उन्होंने जब उस काफिले पर, उस हमला करने वाले लश्कर पर वो कंकरियां बरसाई हैं, तो ऐसा लगता था, मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, जिस जगह पर वो कंकरी गिरती थी उस जगह पर काफी गहरा गड्ढा हो जाया करता था। जिसके ऊपर गिरती थी वो कंकरी हलाक और बर्बाद हो जाया करता था। अल्लाह का फरमान है
फजअलहुम कअस्फिम माकूल। उस काफिले का हाल ये हो गया, हम और आप गांव के रहने वाले हैं, कोई हरा भरा खेत हो, मसलन कोई बरसिंग या कोई चरी अपने खेत में बोए और 10-5 आवारा पशुओं को, जानवरों को अगर छोड़ दिया जाए जो भूखे पेट हों और उनको छोड़ दिया जाए, कोई रोकने वाला ना हो, तो आपने देखा होगा जितना जितना अलबाया वो होता है ना, हरियाली जितनी होती है सब खा जाते हैं, सिर्फ डुंड डुंड छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह फरमाता है वो अबाबीलों का लश्कर आया था, अबरहा के लश्कर पर, अबरहा की फौज पर ऐसा हमला आवर हुआ था, अल्लाह ने फरमाया फजअलहुम कअस्फिम माकूल, कि उनको खाई हुई खेतियों की तरह बना दिया था। अल्लाह, जैसे खेतियां जानवर चर जाते हैं, खा जाते हैं, क्या बचता है? सिर्फ जड़ डुंड रह जाता है। जी बेशक। तो यही हाल अबरहा के लश्कर का भी हुआ था। उसी साल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है। कमजोरी का आलम है, कहत साली का जमाना है, मगर हजरत आमीना बीबी की शान तो देखो। जब नूरे मोहम्मदी आया है, हजरत आमीना बीबी के शिकम अथर के अंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अल्लाह, उसकी शान ये है, जब रात की तारीकी हो जाया करती थी, मक्का की सरजमीन पर इतना लोगों के पास माल नहीं था कि रातों रात चराग रोशन किए जाते। अपने अपने चरागों को जब सोया करते थे, सरे शाम जल्दी ही सो जाया करते थे, इशा के वक्त चरागों को गुल कर दिया करते थे। मगर ये आमिना के घर का चराग है जो रात भर रोशन रहा करता था। मोहल्ले की औरतों ने देखा तो कहने लगी, ए आमिना ये तो बताओ तुम्हारे पास ये इतना रोगन कहां से आ रहा है? पूरे मोहल्ले के चराग गुल हो जाते हैं, मगर आमिना तुम्हारे घर का चराग रात भर जगमगाता रहता है। मसला क्या है? हजरत आमिना बीबी बयान फरमाने लगी, ए खवातीन, बात कुछ नहीं है, बात बस जरा सी है। वो बात ये है, जिस दिन से मेरे शोहर की अमानत मेरे शिकम अथर के अंदर आई है, अल्लाह ने मेरे तन को भी महका दिया है और अल्लाह ने मेरे घर को भी जगमगा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद मुस्तफा की बरकत है कि घर में जगमगा रहा है। और बताऊं, जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, 2 माह के हुजूर अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम अथर के अंदर हैं, तो अल्लाह की शान ये देखें कि मक्के का ये दस्तूर था, जिसका शोहर इंतकाल कर जाया करता था, हालात तो बड़े खराब थे, बंद कोठरी में उसको कैद कर दिया जाता था, मगर ये अब्दुल मुत्तलिब का घराना है, अशरफ वाला खानदान है, नबी जितने अशरफ वाला उनका खानदान भी उतना अशरफ वाला है। तो मक्के का दस्तूर ये था कि जो बीवी उसका शोहर इंतकाल कर जाता, फिर वो खुशबू नहीं लगाती थी, मेकअप नहीं किया करती थी, जीनत नहीं कर। और ये आज के लिए भी यही हुक्म है, जो औरत इद्दत गुजारती है, इद्दत का मतलब यही तो होता है जो बातें, जो चीजें गैर इद्दत में जायज होती हैं, वो इद्दत में ममनू हो जाती हैं। मसलन फैशन करना, अच्छा कपड़ा पहनना, नया लिबास पहनना, खुशबू लगाना। मगर कसम खुदा की कुर्बान जाओ, हजरत आमीना बीबी का बदन महकता रहता था। मक्के की औरतों ने आकर के आपकी, मेरे मुस्तफ़ा करीम की दादी जान की बारगाह में ये कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब की शरीक हयात, ए अब्दुल्ला की वालिदा मोहतरमा, ये तो बताओ, आप जानती हो ना मक्के का दस्तूर क्या है, मगर अपनी बेटी आमीना को तो समझाओ, इनके शोहर इंतकाल कर गए हैं, फिर भी अपने बदन पर इतनी ज्यादा खुशबुएं ये लगा रही हैं, इनको समझाओ ना, अपनी बेटी को आप समझाओ ना, शोहर के इंतकाल के बाद मेकअप नहीं किया जाता, खुशबुएं नहीं लगाई जाती हैं। हजरत मेरे आका मुस्तफा करीम की दादी जान ने आपके दादा जान से ये बात कही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, चलो हम अपनी बेटी से कह देते हैं। आप फरमाने लगी, बेटी आमीना, तुम्हें मक्के का दस्तूर मालूम होना चाहिए, खुशबुएं ना लगाया करो। तो सुनो जवाब हजरत आमीना बीबी का। हजरत आमीना बीबी कहने लगी, ए मेरे बाबा जहान, आप देखते हो ना मैं घर में रहती हूँ, मैं कोई इत्र, कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई मुश्क वगैरह अपने बदन पर नहीं लगाती हूँ, अपने लिबास पर नहीं लगाती हूँ। आपने फरमाया, ए आमिना बताओ, मैं भी तो देख रहा हूँ तुम्हारा बदन महकता किस चीज से है। तो आप कहने लगी, ए मेरे बाबा जान, आपको मालूम नहीं है, जिस दिन से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम अथर के अंदर आई है, अल्लाह के फजलो करम से मेरा बदन भी महक रहा है। अब जरा कुर्बान तो जाओ। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी
मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बज चुका है, वक्त काफी हो चुका है। हालात मतलब बातें इतनी ज्यादा हैं कि कैसे उनको बयान किया जाए। बस हमें अपने आका से प्यार करना है, नबी की आमद का जश्न मनाना है। याद रखो, नबी की आमद है तो हम हैं, नबी की आमद हुई है, ये जमीन पैदा हुई है, आसमान पैदा हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने शम्स व कमर को बनाया है, जिन्नो इंस को बनाया है। अगर नबी की मिलाद ना हुई होती, ना हम होते, ना तुम होते, न ये जमीन होती, ना आसमान होते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, तभी तो हमें अपने रब का पता चला है। मेरे आका की विलादत बासआदत हुई है, तभी तो नबियों को नबुव्वत दी गई है। मेरे नबी की मिलाद हुई है, तभी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की बरकत से ये तमाम कायनात चमक रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शीरनी आवाज मेरे नबी के नूर पाक से चमकी है। याद रखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मेरे नबी के नूर पाक से चमकी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईसार और आपकी कुर्बानी मेरे नबी के नूर पाक से चमकी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम मेरे नबी के नूर से चमका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानियत मेरे नबी के नूर से चमकी है। इतना ही नहीं, जनाब अबू बकर की सदाकत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत उमर फारूक आजम की अदालत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत उस्मान गनी की सखावत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत मौला अली की शजाअत और बहादुरी मेरे नबी के नूर से चमकी है। करबला के हुसैन आजम की शहादत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत इमाम आजम की इमामत मेरे नबी के नूर से चमकी है। हजरत गौसे आजम की विलायत और करामत मेरे नबी के नूर से चमकी है। ख्वाजा हिंद की विलायत मेरे नबी के नूर से चमकी है। इतना ही नहीं, सरकार आला हजरत की मुजद्दिदियत मेरे नबी के नूर से चमकी है। सरकार मुफ्ती आजम का तकवा मेरे नबी के नूर से चमका है। इतना ही नहीं, मेरे सरकार पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया का नूरानी चेहरा मेरे नबी के नूर से चमका है। इतना ही नहीं जनाब, हम और आप भी अगर चमक रहे हैं नबी के नूर के सदक़े से चमक रहे हैं। बल्कि यूं कहा जाए, हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, अब तक जितने चमके हैं नबी के नूर से चमके हैं और क़यामत तक जितने चमकेंगे नबी के नूर पाक से चमकेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला, नारे तकबीर। सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में क़स्दन, सहवन, लफ्ज़न, मानन, सबक़त लिसानी की वजह से कोई भी गलती हो गई हो, मैं उलमा इकराम को गवाह बनाता हूँ। अल्लाह ताला मुआफ़ अता फरमाए। तमामी हज़रात पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलीमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।